हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की क्या हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, हम सारा डिस्कशन करेंगे। इवन ये भी डिस्कस करेंगे जब मार्केट ने सपोर्ट जहाँ पे लिया है आज, ये भी लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस पे नज़र डालते हैं, ये किस किस ने देखा और किस किस ने इसकी मदद से प्रॉफिट बनाया। फिलहाल ये है क्या, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, आपको ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, पैरेलल लाइन से जो पैटर्न बनता है वो आपको बताया गया है। अगर आपने इन चारों पैटर्न्स को नहीं देखा तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखो और इसे समझो। तो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, ऊपर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। नीचे बात करेंगे तो नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यानी कि हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होगा अगर आपको इस तरह की सिचुएशन दिखाई देगी। पहला तो जितना ये नैरो होता जाएगा उतने ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। पहला तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो ध्यान रखना है, अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन होता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन होता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं ब्रेकआउट मिला है और आपको अच्छा खासा अपसाइड मूव भी मार्केट में देखने को मिला है। तो ईमानदारी से कमेंट करना है जिस किसी ने भी इस पैटर्न को नोटिस किया और प्रॉफिट बनाया इसकी मदद से, और वो भी कमेंट कर सकते हैं अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं बनाया लेकिन इस पैटर्न को देख लिया था तो वो भी बता सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई। अब जो इम्पोर्टेंट हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिस लेवल की मैं आपसे बात कर रहा था, इस लेवल को समझो। मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया है आज, ये है 16,450 का लेवल। इसका लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था आपके साथ, पहले भी इस लेवल का डिस्कशन हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लेवल सिर्फ आज ही इंपॉर्टेंट नहीं रहा, आप सेकंड को भी ऑब्जर्व करो। सेकंड को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको वन साइडेड अपसाइड मूव दिखाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, फर्स्ट जून की बात करेंगे जब मार्केट में गिरावट आई थी, यहाँ पे भी हमारा एक पैटर्न बना था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ पे भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी हमें, और मार्केट ने सीधा इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको लास्ट टाइम में एक अपवर्ड मूव भी दिखाया था। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट पहले भी ले रखा है, फर्स्ट जून को भी लिया है, सेकेंड जून को भी लिया है, इवन आज के दिन यानी कि 6 जून को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक अपसाइड मूव मार्केट में देखने को मिला है। हालांकि नेगेटिव क्लोजिंग है लेकिन फिर भी हमें एक अपसाइड मूव मार्केट में देखने को मिला है। अब यहाँ पे दूसरी बात और नोटिस करने की, अब इस लेवल जो ये 16,450 है, ये हमारा कल के दिन भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा। इस पे हमें बारीकी से नजर रखनी है, क्योंकि अगर हम मार्केट में बड़ा नेगेटिव मोमेंटम देखना चाहते हैं तो वो जरूरी हो जाता है कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे, और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दे, क्योंकि तीन तीन बार आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल चुका। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स आपको काफी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट को तुरंत ही पुश करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। इस सिचुएशन को आपको ध्यान रख के चलना है। अब दूसरी जो नोटिस करने वाली बात है, उसके लिए समझाने के लिए मैं आपको इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम थर्ड की बात करें, जब मार्केट में गिरावट आई थी, मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया था, और आज के दिन आप देखेंगे आज फिर मार्केट इस जोन में इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से देखना सारी चीजों को। पहले तो पहली ही कैंडल को देखो, इसी जोन में रेजिस्टेंस बना, और मैंने आपको समझाया हुआ है अगर हमारा कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन होगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, ब्रेकआउट हो गया वो फिर से सपोर्ट बन जाएगा, फिर से ब्रेकडाउन होगा फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पे पहले तो था ये 3 जून की, अगर हम बात करें सपोर्ट बना हुआ था हमारे लिए, ब्रेकडाउन मिला, ये इसने एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर से मार्केट वापस आया इस जोन में, देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से इसका ब्रेकआउट दे, और इस पूरे जोन में देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या काम किया, एक सपोर्ट की तरह मार्केट यहाँ पे आपको काम करता हुआ दिखाई दिया। ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। हालांकि ये लेवल पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रह चुका, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया, सपोर्ट। 1 जून में भी
जाएंगे आप तो मार्केट ने यहाँ पे साफ साफ सपोर्ट दिखाया है। तो ये लेवल भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। हालांकि क्लोजिंग भी इसी जोन में हुई है। तो यहाँ से क्या डिसाइड होता है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो तब भी आपको इसे एज ए सपोर्ट जरूर कंसिडर करना है, लेकिन बाइंग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। रीजन मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन में समझाऊंगा, क्योंकि जरूरी हो जाता है कि अगर मार्केट एक पॉजिटिव अपसाइड मूव देना चाहता है तो वो सिक्स्थ का यानी कि अपना हाई का भी ब्रेकआउट दे। वो सिर्फ इस लेवल पे ही सपोर्ट लेके मार्केट का काम नहीं चलेगा, उसे अपना जो सिक्स्थ का हाई बना है यानी कि डे हाई का भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा। और ज़्यादा बेहतर मार्केट के लिए जो एक रजिस्टेंस बन सकता है, वो सेकंड का जो हाई है, इस जोन में आपको यहाँ पे रजिस्टेंस बनते हुए नजर आ सकता है 16,650 के अराउंड। ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर सकता है। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो तब मार्केट और ऊपर आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है। हम आगे लेवल डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको समझाना चाहता था, मैं आपका ध्यान सिर्फ दो ही लेवल की तरफ ले जाना चाहता था। पहला तो ये मैं आपको डिटेल में समझा ही चुका, दूसरा जो डिस्कशन था वो था इस लेवल के बारे में। ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर मार्केट ने पॉजिटिव मूव दिखाया तो हम इंतजार करेंगे सिक्स्थ का जो डे हाई है इसका हमें ब्रेकआउट मिल जाए, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। फिलहाल क्या क्या ऊपर की तरफ लेवल होंगे, नीचे की तरफ लेवल होंगे, उनका डिस्कशन हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जान लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,650 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे फिर से ध्यान रखो, मैंने इसके हाई को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया और मार्केट जब इसके हाई का ब्रेकआउट देगा तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखना है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 16,650 पे ही बनेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, और ये मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो सेकंड का हाई देखने को मिल रहा है इस जोन में। जब मार्केट ने वन साइडेड एक पॉजिटिव मूव दिखाया था, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। इवन थर्ड को भी आप देखोगे, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट जोन को देखो, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। 31st को देखो, इसी जोन में आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई देगा। इवन ब्रेकआउट भी देने की कोशिश की है मार्केट ने, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। 30 को आप देखोगे, 30 को मार्केट ने इसी जोन में काफी साइडवेज मोमेंटम दिखाया। तो 16,650 एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिखाई देगा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, इसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,750 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड जून को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दिया था। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,450 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 6 जून को मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके गया है। इस लेवल का डिस्कशन मैं आपके साथ डिटेल में कर चुका। ये इसीलिए आपको यहाँ वहाँ पे समझा दिया गया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इसे पर्टिकुलर अलग से आपके साथ डिस्कशन किया है। पर लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, आपको फर्स्ट और सेकेंड जून को भी इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद जो हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,350 पे हमें अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके लिए आपको 27 का देखना पड़ेगा। 27 को मार्केट ने इसी जोन में क्या काम किया था, रेजिस्टेंस की तरह। और हमें पता है, जब भी कोई रेजिस्टेंस जोन होता है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो उतना ही मजबूत क्या बन जाता है, हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। तो पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर चुका, और पॉसिबिलिटी अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो एक मजबूत सपोर्ट के रूप में भी आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो डिस्कशन हो गया प्राइस एक्शन की मदद से कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम चलते हैं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 16,610 की है, जो कि आप देखेंगे सिक्स्थ का यानी कि आज का हाई भी है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान यहाँ पे ये भी रख के चलना है कि आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी।
वहीं अगर हम अपना दूसरा डिस्कशन करें, निचले वाले लेवल की बात करेंगे, 16,515 का है, जो कि आप देखेंगे 30 का लो है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा कि यहाँ पे जो 30 है, इसका तो डे लो का ब्रेकडाउन मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो 31 है, इसका भी डे लो का आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे मिल रहा है। तो यानी कि एक मजबूत सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे बनेगा, उसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, और सीधा जो हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि है 16,450, यानी कि सिक्स्थ के लो के अराउंड आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा अगर मार्केट इस जोन से बाहर निकलता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए चलना है, समझ गए। दूसरी बात, जब तक मार्केट इस जोन में दिखाई देता है, यानी कि 16,610 और 16,515 के बीच में जब तक मार्केट आपको दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अब देखेंगे ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, पिवट पॉइंट पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,648 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,697 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,734 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करेगा निफ्टी 50 में, आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,509 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,422 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,369 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे 9 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,700 पे आप देखेंगे 48.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने आपको इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 16,800 पे, जहाँ पे आपको 53.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,500 पे आप देखेंगे 47.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,400 पे, जहाँ पे आपको 34.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये तो डिस्कशन हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड 2 सीरीज मिल जाएगी, जिन्हें मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जाके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। कोई भी स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, या फिर जॉब कर रहे हो, या फिर बिजनेस कर रहे हो, जाके देख सकते हैं और फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड इंडिकेटर भी आपको आगे फ्यूचर में एक्सप्लेन किए जाएंगे। फिलहाल जो हम फोकस कर रहे हैं वो चार्ट पैटर्न से रिलेटेड और कैंडलस्टिक पैटर्न के हम आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखिए, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।